हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक इट विद सूर्या सर में, वेयर वी लर्न स्मार्ट एंड स्कोर हाई। तो जैसे कि अब आगे जाके आपका ओसीएम का पेपर होने वाला है, तो उसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं 2 डेज स्टडी प्लान। तो 2 दिन में आप किस तरह से ओसीएम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो डे 1 में मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 5 करना है। उसके लिए मैंने आपको टाइम स्लॉट भी दिया है कि सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपको चैप्टर 1 के प्रिंसिपल मैनेजमेंट को पढ़ना है, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझना है और उसके एमसीक्यू को करना है। फिर 9:30 से 11:30 के बीच आपको सेकेंड चैप्टर यानी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इसके अंदर के जितने शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स है वो पढ़ने हैं। फिर उसके बाद 11:30 से 1 बजे तक आपको चैप्टर 3 के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के सारे केस स्टडीज को समझना है। फिर 2 से 4 बजे तक आपको चैप्टर 4 के बिजनेस सर्विसेज, उसके इंपॉर्टेंट क्या क्या डिफरेंसेस है वो सारे आपको पढ़ने हैं। और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक आपको चैप्टर 5 के इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में ई कॉमर्स क्या है, डिजिटल बिजनेस क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। तो ये आपका डे 1 जो है आप पढ़ाई करेंगे। डे 2 में आपको चैप्टर 6 से चैप्टर 10 करना है, जिसमें वापस आपको सुबह 7 बजे से 9 बजे तक चैप्टर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, जिसके अंदर आपको थियरी और केस स्टडीज पढ़ना है। फिर 9:30 से 11:30 बजे तक आपको चैप्टर 7 जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, इसके अंदर आपको सारे राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लॉज को पढ़ना है। और फिर 11:30 से 1 बजे तक आपको चैप्टर 8 यानी कि मार्केटिंग, इसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट है उनको समझना है, 4 P's और उसके इंपॉर्टेंस को समझना है। फिर 2 से 4 बजे तक आपको चैप्टर 9 करना है, स्टॉक एक्सचेंज, जिसके अंदर आपको सारे फंक्शंस उसके समझने हैं, सीबी के बारे में पढ़ना है, बीएससी एनएससी के बारे में पढ़ना है। और 5 से 7 आपको चैप्टर 10 करना है, जो कि स्मॉल बिजनेस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेके, इसके अंदर जितने भी शॉर्ट आंसर और एमसीक्यूज है वो सब आपको इसमें पढ़ने। अब इसके बाद मैं इसके साथ इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर वाइज वो आपको बता रहा हूं। तो अभी चैप्टर वाइज अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखें तो चैप्टर 1 यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में डिफाइन मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन हेनरी फ्योल्स 14 प्रिंसिपल, ये बहुत जरूरी है। तो ये 14 प्रिंसिपल्स में से अगर आप 8 प्रिंसिपल्स भी अच्छे से कर ले तो भी चलेगा। फिर उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से वो एक्सप्लेन टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद डिफरेंस बिटवीन करना है आपको प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में। फिर उसके बाद क्या इंपॉर्टेंस है कोऑर्डिनेशन का मैनेजमेंट के अंदर, ये पढ़ना है। फिर अगर चैप्टर 2 की बात करें तो जो जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इसके अंदर आपको मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के पढ़ने हैं। फिर उसके बाद प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करना आ सकता है। फिर व्हाट इज द रोल ऑफ स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग इन बिजनेस, ये आपको पढ़ना है। इनके बीच में डिफरेंस बिटवीन भी आ सकता है। फिर चैप्टर 3 जो कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, इसमें आपको डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एक्सप्लेन इज इंपॉर्टेंस आ सकता है। अलग अलग टाइप के एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स भी आ सकता है। फिर एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर अगर मैं चैप्टर 4 की बात करूं तो बिजनेस सर्विसेज जो चैप्टर है अपना, इसमें से आपको टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज को एक्सप्लेन करने के लिए पूछ सकता है। फिर रोल पूछ सकता है इंश्योरेंस का, बैंकिंग का, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस के अंदर। फिर एक्सप्लेन ई बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज आपको आ सकता है एग्जाम में। अगर मैं चैप्टर 5 की बात करूं इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस की, तो इसके अंदर क्या क्या एडवांटेजेस है ई कॉमर्स के, ये आ सकता है। या फिर अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट मेथड्स, ये आपको आ सकता है। क्या क्या चैलेंजेस होते हैं ऑनलाइन बिजनेस के, ये आपको आ सकते हैं एग्जाम में। अगर चैप्टर 6 की बात करूं तो जो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस है, इसमें से आपको क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है बिजनेस की, अलग अलग डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को लेके, ये आ सकता है। फिर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स आ सकता है। स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकता है, जिसको हम लोग CSR बोलते हैं। चैप्टर 7 जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, इसमें से आपको कंज्यूमर राइट एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिफरेंट
कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज इन इंडिया, क्या रूल है कंज्यूमर कोर्ट्स का और रिड्यूसल मैकेनिज्म का, ये आ सकता है। चैप्टर 8 की अगर मैं बात करूं तो मार्केटिंग क्या है, उसके क्या 4 पीज है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये सारे। Different types of advertising and sales promotion techniques, what is the difference between traditional and digital marketing। ओके अगर मैं चैप्टर 9 की बात करूं तो स्टॉक एक्सचेंज और उसके क्या क्या फंक्शंस है, रोल क्या है सीबी का, बीएससी का, एनएससी का इन स्टॉक मार्केट, डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। अब 10th चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो 10th चैप्टर में पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है स्मॉल बिजनेस के। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लेते हो तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर ओसीएम के पेपर में कर सकते हो।